नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल में चल रहे पुलिस अधीक्षक, डीजीपी एवं विमल नेगी मृत्यु प्रकरण पर सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने अपने कांग्रेसी नेताओं के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए एक बलि ली और आने वाले समय में कितनी और बलियां लेंगे इसका अभी पता नहीं है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा का पूरा विपक्ष आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस्तीफा मांगता है, क्योंकि जिस प्रकार से विमल नेगी मामले में भ्रष्टाचार को दबाने की बात सामने आई है और विमल नेगी के परिजनों को न्याय से दूर रखने का कार्य किया गया है, इस कृत्य के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी पर बने रहने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है और वर्तमान कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का भी कोई हक नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसा सामने आया है जैसे पुलिस अधीक्षक को सरकार द्वारा ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया है और जिस प्रकार से उन्होंने अपने उच्च अधिकारी डीजीपी के खिलाफ प्रेस वार्ता की, उससे सीधा स्पष्ट होता है कि वर्तमान पुलिस अधीक्षक सरकार के संरक्षण में इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। डीजीपी ने जो शपथ पत्र उच्च न्यायालय में दिया है उसमें पुलिस अधीक्षक के बारे में गंभीर आरोप लगाए हैं। वैसे तो पुलिस को अनुशासन के लिए जाना जाता था, पर पुलिस के इस झगड़े के बाद अनुशासनहीनता के लिए जाना जाएगा। इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था एक ऐसा विषय है जहां सामान्य रूप से पूरी दुनिया, पूरा देश इस बात को मानता है कि शांति प्रिय प्रदेश है और क्या कानून व्यवस्था यहां बहुत बेहतर है। एक घटना घटित होती है जिस घटना से आप सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की गुम होने की खबर आती है और जैसे खबर आती है परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने गुहार की कि उनको खोजने के लिए प्रयत्न किए जाए, प्रयास किए जाए और परिवार के लोगों ने यह भी आशंका व्यक्त की कि जिस तरह से उनके ऊपर दबाव था, दबाव कई बार काम करने का होता है और दबाव कई बार गलत काम करवाने का होता है। में जब संरक्षण सरकार का है तो सरकार की बनाई हुई एसआईटी, सरकार की जांच की जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के माध्यम से निष्पक्ष जांच होगी। इस बात को लेकर के बहुत सारे प्रश्न थे। हमने विधानसभा के अंदर भी इस बात को लेकर के कहा। मैं तो इस बात को लेकर कि वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का एक पल का भी नैतिक अधिकार नहीं, क्योंकि व्यवस्थाएं इस तरह से तहस नहस हो गई है। सारी चीजों को हमने इस तरह से बर्बाद होते, तबाह होते नहीं देखा जिस प्रकार से वर्तमान सरकार अपने इस 2.5 साल के कार्यकाल में किया है। बोलते तो व्यवस्था परिवर्तन की बातें हैं और व्यवस्थाओं का पतन किस कदर हुआ है ये पूरा प्रदेश देखता। और आपने देखा इस बात को लेकर के हैरानी की बात तो तब है कि जब हाईकोर्ट ने खुली कोर्ट में जो है वो पुलिस के एक अफसर की वहां पर जो है वो खिंचाई की, उनको लताड़ मारी। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन का दौर यह हो गया जब उनको मालूम पड़ गया कि सीबीआई को हाई कोर्ट इस जांच को देने का मन बना रहा है। ऐसी सूरत में एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय उन सब लोगों के लिए बन गया जिन लोगों ने इस जांच को प्रभावित करने का प्रयत्न किया। और जो जानकारी में, जो हमारी जानकारी के मुताबिक जो बात आई, एक पेन ड्राइव जो है उनकी जेब से जो है बरामद किया गया, लेकिन उसकी रिकवरी शुरू के दौर में दिखाई नहीं गई, दर्शाई नहीं की, रिकॉर्ड नहीं की गई। लेकिन बाद में उस रिकवरी को दिखाया गया, लेकिन पेन ड्राइव जब एफएसएल को भेजा गया, बताया जा रहा है कि वो रिपोर्ट जो आई है वो रिपोर्ट ये आई है कि उसको फॉर्मेट कर दिया गया, यानी कि जो हमारा शक था कि उसके अंदर जो चीजें थी उनको सबको जो है मिटा दिया गया ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा ना बन सके।
ये बहुत बड़ी साजिश है। मैं कह सकता हूं सबूत नष्ट करने का मतलब सीधा सीधा सरकार के हस्तक्षेप के माध्यम के बिना यह संभव नहीं है। एक पुलिस का एक कांस्टेबल का जिक्र आ रहा है पंकज करके, उसकी भूमिका क्या थी? और उस पंकज के संदर्भ में अब यह बताया जा रहा है कि उसको चार्जशीट कर दी, उसको सस्पेंड कर दिया गया, लाइन हाजिर कर दिया गया। और लाइन हाजिर करने के पश्चात जो है उसको पूछा जा रहा है। और ऐसी स्थिति भी दिखी जा रही है कि भी उसकी भी जिंदगी खतरे में। और आगे बढ़कर के मैं आपके बीच में यह भी मैं कहना चाहता हूं, हैरानी तो तब होती है जब एसपी शिमला खुली पत्रकार वार्ता करते हैं और पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रेजेंट डीजीपी के खिलाफ जो है गंभीर आरोप लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।